आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीजनिंग हाउस मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है। एक लड़की छोटे से वेंट से बाहर आती है। उस जगह पर काफ़ी सारे नशेड़ी लोग थे। और इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में। एक ट्रक कुछ लड़कियों को लेकर एक जगह आता है जहाँ उन लड़कियों को विक्टर नाम के आदमी के पास लाया जाता है। विक्टर उन लड़कियों से कहता है कि वो अब अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाएं। अब इसी घर की चार दीवारी के अंदर उनकी ज़िंदगी है। विक्टर उन लड़कियों को वहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करने वाला था। विक्टर उन लड़कियों से कहता है कि कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करें और वो उन सभी लड़कियों को डराने के लिए एक लड़की का गला उन्हीं के सामने काट देता है। उस ग्रुप में एक लड़की थी जिसका नाम एंजल था। एंजल गूंगी और बहरी थी, इसलिए विक्टर एंजल को बाकी लड़कियों का मेकअप और उन्हें ड्रग देने का काम देता है क्योंकि एंजल किसी से बात नहीं कर सकती थी। एंजल हर लड़की को कस्टमर के लिए रेडी करती थी और उन्हें ड्रग्स दिया करती थी। लड़कियां कई बार एंजल से हेल्प मांगती थी पर एंजल उनसे बात नहीं कर पाती थी। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे एंजल को किडनैप किया गया था। एंजल के घर के बाहर एक मिलिशिया हमला करती है। एंजल की माँ उसे अलमारी में छिपने के लिए कहती है, लेकिन एंजल को एक गनमैन देख लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। घर के बाहर मिलिशिया के लोग सभी लोगों को मार देते हैं और लड़कियों को किडनैप करके ब्रॉथल में ले जाते हैं। और ये ब्रॉथल विक्टर नाम का आदमी चलाता था। एंजल उसके बाद लड़कियों के रूम में जाती है जहाँ पर वो एक मरी हुई लड़की को देखती है। एंजल के सामने ही एक आदमी उस लड़की की लाश को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद विक्टर एंजल से लड़कियों को तैयार करने के लिए कहता है। एंजल तब एक लड़की से मिलती है। वो लड़की एंजल से उसका नाम पूछती है पर एंजल उसका कोई जवाब नहीं देती। वो लड़की समझ जाती है कि एंजल गूंगी और बहरी है, इसलिए वो जाते हुए एंजल को साइन लैंग्वेज में गुड बाय बोलती है। एंजल कुछ देर बाद दोबारा उस लड़की के रूम में आती है और उससे इशारों में बात करती है। एंजल फर्श पर किसी के आने की वाइब्रेशन को महसूस करती है और वहां से भाग जाती है। रात को एंजल वेंट से दोबारा उस लड़की के रूम में जाती है और उसे खाने के लिए चॉकलेट देती है। अगले दिन एंजल अपनी दोस्त को ड्रग्स देकर उसे तैयार करती है। एंजल वेंट से देखती है कि एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और एंजल को याद आता है कैसे उसके पिता उसकी माँ की पिटाई किया करते थे। एंजल और विक्टर देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी से काफी खून निकल रहा है, इसलिए विक्टर एक डॉक्टर को बुलाता है। वहां पर डॉक्टर आंद्रे विक्टर को बताता है कि इस लड़की का पेल्विस टूट चुका है और इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, पर विक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मना कर देता है। डॉक्टर आंद्रे वहीं पर उस लड़की का थोड़ा बहुत इलाज करता है। इसके बाद वहां पर मिलिशिया के वही लोग आते हैं जो विक्टर को ये लड़कियां किडनैप करके देते थे। उनके हेड का नाम था गोरान। गोरान के साथ उसका छोटा भाई जोसेफ और उसके कुछ सोल्जर्स भी थे। गोरान एंजल को पहचान लेता है। गोरान के साथियों ने ही एंजल को किडनैप किया था और उसे विक्टर को बेच दिया था। गोरान विक्टर को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है और वो अपने साथियों को लड़कियों के पास भेज देता है। उनमें से एक आदमी इवान एंजल की दोस्त के रूम में जाता है और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। इवान उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और ये सब एंजल वेंट से देख रही थी। एंजल वेंट से रूम में घुसती है और एक चाकू इवान की पीठ पर घुसा देती है। इसके बाद एंजल कई बार इवान पर चाकू से हमला करती है। एंजल देखती है कि उस लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद इवान और एंजल में लड़ाई होती है और उसकी आवाज़ इवान का साथी भी सुन लेता है। वो इवान को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है पर दरवाज़ा इवान ने अंदर से लॉक किया था। इवान को मारकर एंजल वेंट के अंदर चली जाती है। इवान के साथी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं और देखते हैं कि इवान की मौत हो चुकी है। गोरान विक्टर से पूछता है कि ये सब किसने किया। तभी उसे वेंट में किसी की आवाज़ आने लगती है। गोरान को एंजल पर शक हो जाता है। वो विक्टर से एंजल के बारे में पूछता है। गोरान विक्टर के सामने ही एक और लड़की को गोली मार देता है। गोरान जोसेफ को एंजल को ढूंढने के लिए कहता है। गोरान जोसेफ को कहता है कि अगर वो एंजल को देखे तो उसे गोली मार दे। तभी एंजल वेंट से बाहर आती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। वो वेंट में जाने ही वाली थी कि गोरान उसे देख लेता है। गोरान एंजल पर गोली चलाता है पर एंजल वेंट में चली जाती है। इसके बाद विक्टर का आदमी एंजल को पकड़ लेता है पर एंजल उसे इंजेक्शन लगाकर वहां से भाग जाती है। एंजल वेंट में घुसने ही वाली थी कि गोरान उसका पैर पकड़ लेता है और एंजल उसके चेहरे पर चाकू मारकर एक बार फिर भाग जाती है। गोरान अब मार्को को वेंट के अंदर भेजता है। एंजल मार्को को ईंट से मारती है और वेंट के अंदर ही नीचे गिरा देती है। अब गोरान वेंट में आंसू गैस के गोले फेंकता है ताकि एंजल का दम घुटे और वो वेंट से बाहर आ जाए। विक्टर मौका पाते ही गोरान के एक आदमी को मार देता है क्योंकि उनकी वजह से विक्टर की कई लड़कियां मारी जा रही थी। विक्टर गोरान से कहता है कि उसके आदमी को गोली एंजल ने मारी है और वो वेंट के अंदर चली गई है। गोरान देखता है कि एक खिड़की का कांच टूटा हुआ है और एंजल वहां से भाग रही है।
एंजल वहां से एक जंगल की तरफ भाग जाती है। गोरान, जोसेफ और विक्टर उसका पीछा करने लगते हैं। एंजल जंगल में उन लड़कियों की डेड बॉडीज पर गिरती है जो उससे पहले विक्टर के ब्रोथल में थी। विक्टर एंजल को देख लेता है और उसके पीछे भागता है। एंजल विक्टर को चाकू दिखाती है और विक्टर एंजल से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और एंजल से चाकू मांगता है। विक्टर कहता है कि वो एंजल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंजल भी अपना चाकू विक्टर को दे देती है। चाकू मिलते ही विक्टर एंजल को मारता है। तभी गोरान भी वहां पर आ जाता है। गोरान के कई साथी मारे गए थे, इसलिए वो विक्टर से बदला लेना चाहता था। तभी एंजल चाकू विक्टर के पैर में घुसा देती है। विक्टर से बंदूक चल जाती है और एक गोली जोसेफ को लग जाती है। गोरान भी विक्टर को गोली मारता है। गोरान देखता है कि जोसेफ की मौत हो चुकी है। एंजल वहां से भाग जाती है, इसलिए वो विक्टर के पास जाता है और उसे कई बार शूट करता है। अब गोरान एंजल का पीछा करता है। एंजल पास ही के घर में जाती है जहां पर एक औरत उसका इलाज करती है। एंजल वहां पर इवान की फोटो को देखती है। दरअसल वो घर इवान का था और वो औरत इवान की वाइफ थी, लेक्सी। गोरान लेक्सी को फोन करके इवान के बारे में सब कुछ बता देता है। गोरान लेक्सी को ये भी बताता है कि इवान को उसी लड़की ने मारा है जो लेक्सी के घर में मौजूद है। लेक्सी एंजल के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने इवान को क्यों मारा, पर लेक्सी कोई जवाब नहीं देती। लेक्सी चाकू लेकर एंजल को मारने की कोशिश करती है, पर एंजल लेक्सी को भी ठिकाने लगा देती है। गोरान लेक्सी के घर पहुंचता है और देखता है कि लेक्सी की भी मौत हो चुकी है और एंजल वहां से भाग चुकी है। इसके बाद गोरान एंजल का पीछा एक कार से करता है। वो देखता है कि एंजल एक फैक्ट्री में घुस गई है। गोरान उस फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर से बाहर जाने के लिए कहता है और फैक्ट्री के सारे वर्कर्स बाहर चले जाते हैं। गोरान एक वर्कर से फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने के लिए भी कहता है। एंजल फैक्ट्री में एक बड़े से पाइप के अंदर चली जाती है और गोरान भी उस पाइप में घुस जाता है। कुछ देर बाद एंजल देखती है कि गोरान पाइप में फंस गया है। गोरान एंजल से हेल्प मांगता है। एंजल गोरान के पास जाती है और उसके मुंह पर कपड़ा घुसा देती है और इसके बाद एंजल पाइप और फैक्ट्री से बाहर आ जाती है। वहां से एंजल एक बूढ़ी औरत के घर में जाती है जो डॉक्टर आंद्रे का था और ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2013 में और IMDb में इस फिल्म की रेटिंग है 6.1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोज़ और देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।